उस टाइम मुझे ये भी रियलाइजेशन नहीं थी कि मैं सुंदर हूँ, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिन अ टॉम बॉय इन माई लाइफ. सो आई यूज्ड टू हैव अ बॉय कट बैक इन द स्कूल. बड़े बड़े डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर के रैंप वॉक कर चुकी हैं. ऐश्वर्या राय जी का आया था उस टाइम. ऐश्वर्या राय अनमैरिड है, ऐश्वर्या राय बच्चन जी. और उस टाइम मुझे लगा कि वो भी एक आर्किटेक्चर की स्टूडेंट रह चुकी है. तो वो ऑडिशन जब हुआ चंडीगढ़ के अंदर, और उसके अंदर मैं सेलेक्ट हुई आउट ऑफ आई थिंक हज़ारों लड़कियां आई थी चंडीगढ़ के अंदर, प्रॉब्ली शिमला से, पंजाब से, ऑल ओवर हमारा नॉर्दर्न रीजन से हमारा ऑडिशन हुआ था. और वहाँ पे उन्होंने टॉप 10 लड़कियां सेलेक्ट करी चंडीगढ़ से, एंड आई वाज वन ऑफ देम. अभी भी लड़कियां जो शिमला की हैं, चंडीगढ़ की हैं या पंजाब की हैं, जब वो कम्पीट करती हैं एक लड़की से जो दिल्ली या बॉम्बे की है, पली बड़ी है, वहाँ की एक्सपोज्ड है सोसाइटी में, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर जितना एक बॉम्बे की लड़की के अंदर आता है. Now I've been doing shows, I've been directing, conducting, choreographing shows. किसी भी खूबसूरत लड़की का एक सपना होता है कि वो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बने. और भारत की अगर बात की जाए तो सुष्मिता सेन हो या उनसे पहले भी हमारी हिस्ट्री रही है, और नाज गिल तक. लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने का जो स्ट्रगल है वो बहुत ही अहम होता है, और अपने आप को ग्रूम करके वहां तक पहुंचाना ही एक स्ट्रगल की स्टोरी होती है. आखिर किस तरह लड़कियों को आगे ग्रूम होना चाहिए, क्या ज़रूरी होना चाहिए, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपराजिता शर्मा. अपराजिता 2011 में टॉप 10 में रही हैं मिस इंडिया के, और काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, काफ़ी बड़े बड़े डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर के रैंप वॉक कर चुकी हैं, शो स्टॉपर रह चुकी हैं, और भली बात जानती हैं कि मंजिल कैसे हासिल की जा सकती है. बहुत बहुत स्वागत है अपराजिता. Thank you so much and thank you for such a wonderful introduction. जैसे मैंने कहा कि आप भली भांति जानती हैं, आपने इतने फैशन शो में जजेस का रोल किया, टॉप 10 में आई 2011 में, और उसके बाद से आपकी जर्नी रही. हम देखते हैं कि चाहे इंडिया का कोई भी जाना माना फैशन डिज़ाइनर हो, ग्रूम आप करती रही हैं गर्ल्स को. मेरा सवाल सबसे पहले ये है, जब आप टॉप 10 में आई, आप आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी, अचानक से कहते हैं ना कि आपको इस फील्ड में आना पड़ा, तो कभी सोचा नहीं था. पहले तो वो बताइए कि कैसे पढ़ते पढ़ते आप रैंप पे चढ़ गए. ये आपके ना व्यूअर्स के लिए बड़ी एक गलत वो साइन जाएगा कि अरे ये तो तुक्के से निकल गए. बट आई फील एक आपकी एक ट्रू कॉलिंग होती है. इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग एंड इफ़ यू डेडिकेटेडली एंड इफ़ यू होल हार्टेडली वांट समथिंग इन योर लाइफ, वो हो जाता है किसी ना किसी तरीके से. आप उसके लिए शायद मेहनत ज़रूर करते हैं, बट एक होना राइट प्लेस पे राइट टाइम पे होना, कहते हैं ना योर डेस्टिनी इज़ कॉलिंग यू. सो मेरे लिए वो डेस्टिन्ड कॉल थी कि मैं टेलीविज़न के सामने अपने आप को, आई वॉज ग्लूड इन फ्रंट ऑफ टेलीविज़न, और ऑडिशंस के लिए कॉल आ रहा था मिस इंडिया के लिए. एंड मैंने अपने मदर के साथ बात करी कि आई वॉन्ट टू गो देयर. उसके अलावा और कुछ नहीं जानती थी मैं उसके बारे में कि क्या करना है, क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है इसके लिए, कितनी मेहनत की, लाइक यू नो पीछे बहुत मेहनत होती है. तो वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता था, बट मुझे बस ये था कि मुझे उस स्टेज पे जाना है. तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे जा सकते हैं ऑडिशन के लिए, मैं चली जाऊँगी. कॉल किसका आया था? ये ऐश्वर्या राय जी का आया था उस टाइम. ऐश्वर्या राय अनमैरिड है, ऐश्वर्या राय बच्चन जी. और उस टाइम मुझे लगा कि वो भी एक आर्किटेक्चर की स्टूडेंट रह चुकी हैं. आपको पता नहीं था? मुझे ये पता था कि अच्छा ये भी आर्किटेक्चर की स्टूडेंट है और मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ आर्किटेक्चर के लिए, शायद ये मेरे लिए आवाज़ लगा रहे हैं. तो ये बड़ा ऐश्वर्या राय आपको बुला रही थी और आप गई, तो वो जो डेस्टिनी की कॉल थी एक तरह से, कितने का आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई? आप मुझे मौका मिल गया आपके सामने टेलीविज़न के सामने इंटरव्यू देने का. सो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि उस टाइम प्रिपरेशन शायद मेंटली नहीं थी, बट शायद मैं एज आई सेड मेरी डेस्टिनी मुझे पुकार रही थी दैट आई हैड टू बी देयर. तो वो ऑडिशन जब हुआ चंडीगढ़ के अंदर, और उसके अंदर मैं सेलेक्ट हुई आउट ऑफ आई थिंक हज़ारों लड़कियां आई थी चंडीगढ़ के अंदर, प्रॉब्ली शिमला से, पंजाब से, ऑल ओवर हमारा नॉर्दर्न रीजन से हमारा ऑडिशन हुआ था. और वहाँ पे उन्होंने टॉप 10 लड़कियां सेलेक्ट करी चंडीगढ़ से, एंड आई वाज वन ऑफ देम. सो वंस दे सिलेक्टेड मी, आई थॉट कुछ ना कुछ तो कोई बात तो होगी कि हाँ जी सिलेक्शन हो गई. और उसके बाद जब सिलेक्शन
हुई, उन्होंने हमारे को बॉम्बे बुलाया और उसके अंदर फाइनल दोबारा से ऑडिशंस हुए। तो अब ऐसा हो गया है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो 4 जोन्स बन चुके हैं। बैक इन द डे ऑलमोस्ट मैं आपको 10 साल हो गए, ऑलमोस्ट अ डेकेड बैक ही मैं आपको बता रही हूँ। और उस टाइम ऐसा कोई जोन्स नहीं थे। और जब मुझे बुलाया गया बॉम्बे में, दैट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट। मतलब थैंक्स टू मिस इंडिया दैट आई बोर्डेड माई फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम चंडीगढ़ टू बॉम्बे। और वहाँ पे मैं जब ट्रैवल किया और वहाँ पे मेरी ऑडिशन में वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया, तब वहाँ हमारी फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग शुरुआत हुई। तो वो आपको पता चला कि स्ट्रगल क्या होता है, सिर्फ ऐसे नहीं स्टेज पे चढ़ गए आप सुंदर हो। उस टाइम मुझे ये भी रियलाइजेशन नहीं थी कि मैं सुंदर हूँ, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिन अ टॉम बॉय इन माई लाइफ। सो आई यूज टू हैव अ बॉय कट बैक इन द स्कूल। तो मेरे कर्ली बाल हैं और मेरे एक बॉय कट होता था, और आई यूज टू बी द टॉलेस्ट अमंगस्ट माई क्लासमेट्स। तो मुझे हमेशा ऐसा होता था, बिकॉज आई पास्ड आउट फ्रॉम सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, सो इट वॉज एन ऑल गर्ल्स स्कूल। तो वहाँ पे जब भी हमारे कोई एनुअल फंक्शन होता था, तो हमारा जैसे लड़का लड़की बनाना, तो मुझे हमेशा लड़का बना देते थे। तो वो अंदर से ये लगता था कि अरे आप तो लड़का ही हो, बिकॉज टॉल हो। और हमेशा मेरे को कैरेक्टर रोल मिल जाता था एक लड़के का। तो मुझे ऐसा कभी वो फेमिनिन और कभी मुझे आज सच वो क्वालिटीज़ अपने अंदर लगी ही नहीं। तो बट वो मुझे चीज़ें रियलाइज़ करवाई गई मिस इंडिया के दौरान, एंड ऑल दोज ऑडिशन दैट टुक प्लेस, एंड ऑल्सो हमारी जो ग्रूमिंग हुई वो से 1 महीने के अंदर, तो वो बहुत मेरे लिए बेनिफिशियल रही। आपने वो दौर देखा, वो ग्रूमिंग देखी और आपने आपको बदलते भी देखा आपने। उसके बाद से आपने जब ये चीज़ शुरू की, फिर आपको क्या लगा कि आगे मैं अपने जैसी कई लड़कियां जिनको पता नहीं होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इस फील्ड में आना है, कैसे आपको ग्रूम करना है, तो वो शुरुआत कहाँ से हुई? उस टाइम तो एज सच कभी हुआ नहीं था दिमाग में कि हाँ अब मैं जाके एक ग्रूमिंग के रिगार्डिंग एक अकेडमी हम बनाएंगे या एक पैजेंट करेंगे चंडीगढ़ के अंदर। बट मुझे ये रियलाइजेशन हुई बैक when I could not win the crown कि there is something which is lacking in me. Even though I passed out from a convent school, I had the best of education. मेरे parents बहुत supportive रहे throughout my journey, but there must be something in me that lacked me for not to be in the top 1 or top 2 और या top 3 जो आपकी first 3 positions निकलती हैं. So when I in hindsight when I started doing some introspection, that's when I realized कि चाहे आप अच्छी स्कूलिंग से आते हैं, अच्छे कॉलेजेस स्कूलिंग आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है, बट आई फील दैट देर इज़ अ सर्टन लैग विच प्रॉब्ली वी विन माइट नॉट बी एबल टू लैच अपॉन सच एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो चीज़ें होती हैं। मैंने आपके साथ अभी भी ऑफ कैमरा में ये बात बोला कि अभी भी लड़कियां जो शिमला की हैं, चंडीगढ़ की हैं या पंजाब की हैं, जब वो compete करती हैं एक लड़की से जो दिल्ली या बॉम्बे की है, पली बड़ी है, वहाँ की एक्सपोज्ड है सोसाइटी में, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर जितना एक बॉम्बे की लड़की के अंदर आता है। एंड आई नो इट साउंड्स वेरी नेगेटिव बट दैट इज़ द रियलिटी। सो ये इस चीज़ को लैच अपॉन करना और अपने आप को ग्रूम करना, सो इट टुक मी टाइम ओवर द ईयर्स टू एटलीस्ट रियलाइज़ कि हाँ जी ये कमियां हैं, ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है। और अपने ऊपर काम करने के बावजूद भी आई फेल्ट दैट मैं तो कर ही रही हूँ, साथ में मैं उन लड़कियों को या उन लोगों को भी प्रेरित कर सकूँ कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो आपको सोसाइटी में एक एक्स फैक्टर दे सकती हैं, सो दैट यू कैन एक्चुअली मूव अराउंड इन द क्राउड। एक कोई अभी हम बात भी कर रहे थे कि जब हरनाज संधू का जिक्र आया, हरनाज संधू जब बनी और आप एक शो में कोई पेजेंट था जिसमें आप जज भी रह चुकी हैं, तब आपने हरनाज को देखा था। जी, आई थिंक mashallah, Harnaz is doing wonders for our country and she's making our nation proud. But I remember back in the day when she was not groomed at all, because I feel that सबको अपनी एक ग्रूमिंग जर्नी रही है। लोग हमेशा सिर्फ एक आपकी अपनी डेस्टिनेशन देखते हैं कि हाँ जी एक वो मुकाम हासिल हो गया, अरे उसने क्या ही मेहनत करी होगी, उसने अपने ऊपर क्या किया होगा। बट आई हैव सीन हर ग्रोथ व्हेन शी वाज बेसिकली, आई मीन उस टाइम वो सिलेक्ट भी नहीं हुई थी ऑडिशंस के अंदर। आई एम टॉकिंग प्रॉब्ली समवेयर अराउंड 2016-17। मोहाली का शायद कोई किस्सा था। जी, मोहाली में पैजेंट हुआ था एंड शी ऑडिशनड, और उस टाइम उनकी सिलेक्शन नहीं हुई थी ओनली बिकॉज उनकी वो ग्रूम्ड नहीं थे अच्छे से। एंड आई थिंक उनको वो चीज़ रियलाइज़ बहुत जल्दी हो गई एंड शी वर्कड ऑन हर सेल्फ, एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर और 2 शी डिड वंडर्स एंड शी बिकेम मिस यूनिवर्स। आपने काफ़ी इंडिया के जाने माने जो फैशन डिज़ाइनर हैं उनके साथ काम किया, शो स्टॉपर आप रहीं। अब आप एक एकेडमी लॉन्च कर रही हैं जिसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं आप उन लड़कियों को ग्रूम करेंगी। चंडीगढ़ में या अगर आसपास की बात करें ऐसी एकेडमी नहीं थी, ये ख्याल आया आपके जहन में कब कि ये चीज़ होनी चाहिए?
जब मेरे साथ ये खुद हुआ, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं नहीं जीत पाई और ऐसी क्या चीज़ें थी मेरे अंदर, क्या जो चीज़ें मुझे कमियां थी जो उसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए ताकि मैं भी शायद वो क्राउन हासिल कर सकती। सो आई थिंक वो जो ग्रूमिंग थी अगर हमारे को चंडीगढ़ में मिले या पंजाब या बेसिकली हमारा टारगेट तो यही है कि हम ट्राई सिटी में ही खोलें ताकि सारा का सारा हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल को हम टारगेट कर सकें। तो एक whenever I feel that whenever you look at a pageant, you're always looking at the beauty of the person, but when एक जज आपको जज करता है उस स्टेज के ऊपर, तो वो अकेली आपकी खूबसूरती नहीं है जो आपको सक्सेस देती है। देयर इज़ सो मेनी थिंग्स दैट आर बिहाइंड दैट। सो वो उन लिटिल लिटिल थिंग्स को उनको टेक केयर करना, दिस इज़ व्हाट आवर अकेडमी इज़ गोना बी ऑल अबाउट, बिकॉज इट विल टारगेट ऑन योर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट विल ऑल्सो टारगेट योर सॉफ्ट स्किल्स। कहते हैं ना ब्यूटी विद माइंड जो होता है कि खाली आप स्टेज पर अच्छा दिखना, जब वहाँ सवाल जवाब होते हैं सो और तालियां की गड़गड़ाहट हम लोग सुनते हैं कि एक सवाल पर क्या जवाब दिया, और काफ़ी कुछ भी टफ सवाल आपके सामने आ सकता है, तो इस तरह की ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब आप क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ की जैसे हरनाज यहाँ से थी और जो तमाम लड़कियाँ भी आगे आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि अब वो मुश्किल नहीं रहा वो दौर के, हाँ जब हरनास हो सकते कोई भी चंडीगढ़ या आसपास हमारे इधर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या ट्राई सिटी की लड़की भी वो वहाँ पर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। शी इज़ ओपन डोर्स फॉर अस एंड बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। बिकॉज आप ये इंडस्ट्री देखिए, ये इंडस्ट्री इज़ नॉट जस्ट आपके ब्रेन को टारगेट कर रही है, इट इज़ ऑल्सो स्पेसिफाइड नॉट जस्ट टू योर इंटेलेक्ट बट ऑल्सो टू योर क्रिएटिव एंगल। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। बिकॉज फॉर मी आई स्टार्टेड माई जर्नी through the pageant, then I started modeling, और उसके बाद now I've been doing shows, I've been directing, conducting, choreographing shows, and अब मेरी जो personality grooming की classes हैं मैं वो भी कर रही हूँ। So मुझे लगता है कि इस चीज़ को ना never ending बन जाता है। So अगर आपकी rightfully अगर आप groomed हैं and you acquire that skill and you hone on that skill, the world is your oyster। और एक अपराजिता इसमें ये भी है कि पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब बिकनी राउंड की बात करें या ये तमाम चीज़ें आती है जहन में, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति की या कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं ऑर्थोडॉक्स जो कहते हैं कि नहीं बिकनी नहीं, और जबकि अगर मैं बात करूं कि फीमेल बॉडी बिल्डिंग में बिकनी राउंड या बिकनी एथलीट हैं, उसमें कई एथलीट तो चंडीगढ़ की भी हैं जो अच्छा नाम कमा रही हैं। आपके सामने भी तमाम मुश्किलें आई? एक्चुअली ये चीज़ मेरे को यू कैन टेक इट इन बोथ वेज़, क्योंकि मेरे टाइम पे स्टेज पे बिकनी राउंड था ही नहीं। बट उससे पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरे मदर ने मुझे क्या दिया था कि ऑफ कोर्स ये एक जो हमारा जो इंडियन मिस इंडिया है, इट इज़ फॉलोइंग द प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। बिकॉज आप सिर्फ जब आप जीतते हैं तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली, और इंटरनेशनली आपका ब्यूटी राउंड में आपके बिकनी राउंड भी होता है। बट समहाउ आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, सो आई सेड कि बिकनी अगर राउंड होगा तो शायद मैं नहीं मैं अपने आप को आई डू नॉट सी ऑन माई सेल्फ ऑन दैट स्टेज। सो मैंने ऑर्गेनाइजर से उस टाइम बात करी थी, और मुझे पता नहीं था कि बिकनी राउंड है ही नहीं स्टेज पे। तो मैंने ऑर्गेनाइजर से उस दिन बात करी एक दिन कि अगर बिकनी राउंड होगा स्टेज पे तो शायद मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, तो आप मेरी पार्टिसिपेशन वापस ले लीजिए। तो वो थोड़ा घबरा गए कि आप क्यों चंडीगढ़ से आई हैं, यू आर ट्राइंग टू मेक अ नेम, 1 महीने की आपने ट्रेनिंग करी है, वाई वुड यू वांट टू डू दैट? आई सेड प्रॉब्ली माई एथिक्स एंड माई वैल्यूज़ डू नॉट अलाउ मी टू। बट अगेन दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव। आजकल के दौर के अंदर एवरीथिंग इज़ लाइक, आप देखिए आजकल वेब सीरीज़ देखिए, आप बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ देखिए, देर इज़ सो मच ऑफ लाइक देर इज़ स्किन शो। बट उसके अंदर व्हेन आई फील दैट there is a what do you call it, this is the right word for it, कि आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, कि क्योंकि जब आप किसी चीज़ में जा रहे हैं तो उसके आपको पता होता है कि डू एंड डोंट्स क्या होना चाहिए। और ये एक ज़रूरी भी हो गया अब जब आप उस फील्ड में हैं। एक्सेप्टेंस, मुझे लगता है सबसे पहले अपने आप की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आप कर सकते हो कि नहीं। उसके साथ एक मुझे लगता है एक मोटिव जुड़ा हुआ था, दैट वाज द वर्ड आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर। हमारे अगर आप पैजेंट में जाते हैं, यू नो फॉर अ फैक्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली। वो चीज़ शायद मुझे मौका भी मिला 2 साल के बाद व्हेन आई वेंट फॉर अनदर पैजेंट इन चाइना एंड आई वाज वन ऑफ द रनर्स अप। तो वो जो एक प्राइड की फीलिंग आती है, देन ये सब छोटी मोटी बातें लगती हैं कि हाँ जी आपका बिकनी राउंड है या नहीं है, बट उस टाइम आपको होता है कि आपने अपना इंडिया का जो झंडा है वो लहराना है एंड मेक इट फ्लाई हाई इन द वर्ल्ड। सो अब आपको क्या लग रहा है जब आप ग्रूम करेंगी तो ये इस तरह के सवाल आपको आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आ सकते हैं?
बिल्कुल आ सकते हैं, बट आई फील एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका कंफर्ट लेवल। एंड अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है उसको कैरी करने का, उस अटायर का, तो आई डोंट थिंक किसी और को प्रॉब्लम होनी चाहिए। दे से ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बी होल्डर, तो उन लोगों को ब्यूटी आपकी तब भी दिखेगी, ढके हुए कपड़ों में भी दिखेगी, बिकनी राउंड में भी दिखेगी, इट रियली डजंट मैटर, इट इज़ दीज आर क्लोथ्स। बट इन दी एंड आपको वो एक अल्टीरियर जो आपका जो मेन मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको दिमाग में लेके जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक लास्ट सवाल, आपने कहा कि ये जल्दी एकेडमी शुरू होगी और हम लोग हर उस पे एक्सपेक्ट्स पे काम भी करेंगे, आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट सेशन के लिए लोग भी जुड़ेंगे। सबसे अहम चीज़ होती है कि सेफ्टी, फैमिली जो है वो अपनी लड़कियों की सेफ्टी बहुत देखती है। और इंडस्ट्री में एक आपको याद होगा कि मी टू की बात चली थी और कास्टिंग काउच की हम बात करते हैं, तो आपका दौर, आपने कहा कि ठीक है ये होता है सब जगह हर एक फील्ड में, लेकिन इसमें ओपनली कई बार लड़कियां बोल भी देती हैं। आपको क्या लगता है कि ये भी एक मेन कहीं ना कहीं पॉइंट रहेगा? सी मैंने ये चीज़ पहले भी बोली है और मैं बोलती हूँ आम उम्र सब लोगों को कि अच्छे बुरे लोग हर इंडस्ट्री में होंगे। आप जब घर से बाहर निकलते हैं आपको नहीं पता, आप कोई भी स्ट्रेंजर से मिले कि आप वो इंसान आपके लिए क्या इंटेंशंस रखता है, अच्छी बुरी वो आपको बाद में पता चलती हैं। बट उन लोगों के साथ जुड़ना जो आपके लिए राइट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए आप में। अगर आप में नहीं है तो आपका जो बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप वो मेंटली प्रिपेयर कर सके ऐसे ऐसे लोगों को फेस करना। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत क्लीन इंडस्ट्री, और कोई इंडस्ट्री क्लीन नहीं है। एक लड़की जब जाती है काम करने के लिए, बाहर जाती है, शी हैज़ टू फेस सो मेनी ट्रबल्स एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स, एंड वो शायद वो उठ के बोल भी ना पाए। बट शायद हमारी इंडस्ट्री वो एक आपको एक लाइमलाइट दे देती है और आपके द्वारा आप लोग कवर भी कर लेते हैं, बिकॉज हम उस मीडिया में आ जाते हैं। बाकी इन लोगों की, कई लोगों की जो उन ऑक्यूपेशन से नहीं आते, जिनका लाइमलाइट में नहीं है इंडस्ट्री, तो उनकी दबी रह जाती हैं आवाज़ें। सो टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ एंड टू बी कॉन्फिडेंट इन वॉट यू डू। आपको पता है अगर आप राइट हैं और आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बिकॉज ये मेरी फ़िलॉसफी रही है लाइफ में कि मैं अगर अच्छी हूँ तो जग अच्छा है, लोग अच्छे हैं। सो बुरे लोग मिलते हैं और वो बुरे लोगों को मैं ब्लॉक कर देती हूँ लाइफ से अपनी। कब आपकी एकेडमी शुरू होने जा रही है? सो हमारी एकेडमी हम सितंबर में लॉन्च कर रहे हैं, एंड उसके साथ हम अनाउंस कर रहे हैं मिस एंड मिसेस ट्राई सिटी। बहुत सारे लड़कियां जिनको मैं 1-on-1 ट्रेन करती हूँ, उनके लिए वो पंजाब से आती हैं, रूरल बैकग्राउंड से भी आती हैं, इनफैक्ट हिमाचल से भी बहुत सारी लड़कियां आती हैं। उनके लिए चंडीगढ़ जैसा शहर बिकम्स अ सेफ हेवन, तो उनके लिए थोड़ा दिल्ली और बॉम्बे में थोड़ा सा उनके अंदर डर है। तो इसलिए मुझे ये था कि हमारा जो पैजेंट हो और हमारी जो अकेडमी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चंडीगढ़ हो, चंडीगढ़ में बेस्ड हो, और ऐसे से लोगों के जो हमारे सिटी से और आउटर स्कर्ट से रिलेटेड हों, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि जहाँ पे वो आ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेफ़ है, और जिन लोगों के साथ वो जुड़ रहे हैं वो भी आपको आपके करियर में हिंड्रेंस ना बन के आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, और आपकी एकेडमी खुलेगी तब भी आपके पास ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये थी अपराजिता शर्मा, और एक अच्छी बात ये है कि चंडीगढ़ में भी इस तरह की एकेडमी शुरू होगी जहाँ पर गर्ल्स को ग्रूम किया जाएगा मिस इंडिया या दूसरे ब्यूटी पेजेंट की तरफ अगर वो जाना चाहती हैं। और एक सेफ़ इन्वायरमेंट की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और तमाम खुलकर बातचीत की इस इंडस्ट्री के बारे में। और जल्दी जब एकेडमी खुलेगी तो उन लड़कियों को अपना सपना पूरा करने के लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट शायद इस एकेडमी मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।